हेलो एवरीवन। आज जो है हम प्रोनाउन में एक्सरसाइज करेंगे और पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन के बहुत सारे जो है रूल हमने पढ़ा था और आज जो है हम एक्सरसाइज के माध्यम से प्रोनाउन का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो यही ये देखते हैं, हमने लिखा है सेंटेंस लेट आई गो नाउ, लेट ही गो, लेट यू एंड आई गो, टू आई द बाइक इज नाइस, मोहन laughed at you and I, divide these mangoes between C and I, of they Dubai is very costly, between C and me there is no conflict। तो अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो है आया हुआ है लेट, यहां भी हमारा आया हुआ है लेट, यहां भी लेट। तो एक बात जानते हैं कि लेट जो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का होता है। यानी कि हमने कहा कि लेट जो हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा। तो लेट ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा, तो इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो अब लेट हुआ, इनके बाद अब देख रहे हैं कि आई, तो आई ना होकर के यहाँ ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो लेट मी गो नाउ। इसी तरह से लेट ही, देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इनको हम क्या करेंगे, हिम, ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे हिम। तो लेट हिम गो, लेट यू, देख रहे हैं कि ये सेम होता है चाहे हमारा नॉमिनेटिव हो और चाहे हमारा ऑब्जेक्टिव हो, तो ये तो ठीक है। लेट यू एंड आई, आई को हटा करके हम ऑब्जेक्टिव केस क्या करेंगे, मी। तो लेट यू एंड मी गो। अब यहां ध्यान देते हैं टू, टू आई द बाइक इज नाइस, मोहन laughed एट यू एंड आई। अब ध्यान देते हैं कि यहां जो है हमारा देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन है, ठीक। तो अब एक बात और जानते हैं कि यहां जो है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है प्रोनाउन का। यानी कि लेट के बाद भी हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा और हमारा प्रेपोजिशन के बाद भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। और हमने पहले बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है दो का हो सकता है। ऑब्जेक्ट हमारा एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा दो ही होता है, ये तो ट्रांजिटिव वर्ब का हो सकता है या फिर हमारा प्रेपोजिशन का हो सकता है। और हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। इन सब डिटेल हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब में हमने डिटेल पढ़ लिया। अब यहां देखते हैं कि प्रेपोजिशन हुआ, तो प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो यहां हटा करके आई को हटा करके क्या करेंगे, मी। तो टू मी द बाइक इज नाइस। अब देख रहे हैं कि मोहन laughed एट, यहां भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो है प्रेपोजिशन हुआ, ये हमारा प्रेपोजिशन हुआ। तो प्रेपोजिशन के बाद हमारा कौन सा यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस, यू, ठीक है। तो आई को हटा करके यहां क्या करेंगे हम, मी। अब यहां देख रहे हैं कि डिवाइड दिस मैंगोज बिटवीन, अब यहां भी देख रहे हैं कि हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां सी को हटा करके क्या करेंगे, हर का यूज करेंगे और आई को हटा करके किसका, मी का, ठीक। अब देख रहे हैं यहां पर आप दे। अब एक बात हमने कहा कि प्रेपोजिशन, ये हमारा जो है प्रेपोजिशन हुआ हमारा और इनके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहां क्या हो जाएगा, देम, देम हो जाएगा। तो आप देम, दुबई इज वेरी कॉस्टली। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को दुबई, इसको चाहे तो इसी तरह से लिख सकते हैं, जैसे दुबई, दुबई इज वेरी कॉस्टली, दुबई इज वेरी कॉस्टली ऑफ देम। यानी कि हम प्रेपोजिशन का, यहां भी प्रेपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन गया, ठीक। यहां भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा
प्रेपोजिशन हो गया, हमारा प्रेपोजिशन हो गया या ठीक। इनके बाद हमारा जो यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का, तो यहाँ सी ना होकर के क्या होगा, हर हो जाएगा। यहाँ मी तो हमारा देख रहे हैं कि ठीक ही है, यहाँ हमारा मी ठीक है। अब देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, इसको भी चाहे तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर एंड मी। तो ये भी हो सकता है सही हमारा, ठीक। तो इस तरह से हमने कहा कि लेट ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया, और आप जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब का हो सकता है और प्रेपोजिशन का हो सकता है। तो ये हमने एक्सरसाइज को देखा, और भी हम कुछ लेकर के सेंटेंस लेकर के हम समझते हैं। आइए देखते हैं। देख रहे हैं कि ही लाइक आई हैड डन एम ए, तो अब इसको हम ध्यान देंगे, इस सेंटेंस को सॉल्व करना है। अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास ये जो है प्रेपोजिशन हो गया, ठीक, और प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो है ऑब्जेक्टिव कैसा आएगा, क्या, मी। तो इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड डन एम ए, he had done MA, he had done MA like me। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he had done MA like me। अब यहां ध्यान देते हैं, he ना except they are allowed to go। अब ध्यान देंगे कि एक्सेप्ट हमारा जो क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक, एक्सेप्ट हमारा प्रेपोजिशन है, और इस देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्या है, नॉमिनेटिव केस है, और इस नॉमिनेटिव केस के अनुसार यहाँ देख रहे हैं कि यह ऑब्जेक्टिव केस है क्या, यानी कि अभी हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो है क्या यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देम, और यहाँ हीना के अनुसार यह क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, ठीक। तो इसको अगर हम चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हीना इज अलाउड टू गो, हीना इज अलाउड टू गो, हीना इज अलाउड टू गो एक्सेप्ट देम, ठीक, ये भी सही है। अब यहां हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास आई, उसके बाद एंड नॉट हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, एंड नॉट हमारा प्रेपोजिशन है, ये भी हमारा क्या बताता है, एक्सेप्ट के अलावा, के सिवा, जिसका हिंदी होता है। अभी हम इसको जो है पहले ये जानेंगे कि हमारा प्रेपोजिशन हुआ, और इनके बाद हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा क्या, हिम होगा, और आई के अनुसार यहाँ कुछ परिवर्तन कर दे तो यहाँ वाज ले लेते हैं, ठीक। तो इसको भी चाहे तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आई वाज गिवन द चांस, आई वाज गिवन द चांस एंड नॉट, यानी एंड नॉट को हम चाहें तो एक्सेप्ट कह सकते हैं, या फिर एंड नॉट हिम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आई वाज गिवन द चांस एक्सेप्ट हिम, या आई वाज गिवन द चांस एंड नॉट हिम। अब यहाँ हम ध्यान देते हैं कि माई फादर इज एंग्री विद आई। अब यहाँ देख रहे हैं कि विद हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, ठीक। अब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो अब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, मी। तो माई फादर इज एंग्री विद
मी। अब यहाँ देख रहे हैं कि यू डिस्ट्रीब्यूटेड दीज फ्रूट्स बिटवीन, ये बिटवीन भी हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ। इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ये क्या हो गया, हिम हो जाएगा, और यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज हो रहा है। तो ये जो है हमने जो है एक्सरसाइज समझा। अब जो है हम कुछ रूल हम लिखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज फिर हम करते हैं। देखते हैं कि हमारा जो है कुछ खास प्रेपोजिशन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, कुछ निगेटिव सेंस में होता है, और कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह होता है, जैसे लाइक, अनलाइक, और भी हम देख सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन हमारा लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, विद, बिटवीन, एटसेट्रा, ये हमारे प्रेपोजिशन हुए। और इनमें से हम देखेंगे कि पॉजिटिव सेंस कौन कौन होते हैं। लाइक हमारा पॉजिटिव सेंस में होता है, विद हमारा पॉजिटिव सेंस में होता है, एलॉन्ग विथ पॉजिटिव सेंस में होता है, और टुगेदर विथ भी हमारा पॉजिटिव सेंस में होता है। जबकि निगेटिव सेंस में देखेंगे तो अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट, बट, एंड नॉट, एटसेट्रा, ये सब जो है क्या है, निगेटिव सेंस में प्रेपोजिशन है। अब ये देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारा क्या होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रेपोजिशन, ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। जैसे ये देख रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म असिस्टेड और एक प्रेपोजिशन बाई, असिस्टेड बाई, इसी तरह से फॉलोड बाई, प्लीज्ड विद। तो इस तरह से देख रहे हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गए हमारे। अब हम देखते हैं इनमें से जो है कुछ लेते हैं, जैसे लाइक और अनलाइक, दो हम लेते हैं। तो लाइक अनलाइक हम देखते हैं कि वर्ब की तरह भी यूज होता है और प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है। लाइक का यूज वर्ब की तरह होगा तो उसका अर्थ पसंद करना होगा। अगर लाइक और अनलाइक का यूज, अगर लाइक और अनलाइक दोनों का यूज वर्ब की तरह हो रहा है तो पसंद करना या नापसंद करना होगा, ठीक। और लाइक और अनलाइक दोनों का अगर यहाँ जो है प्रेपोजिशन की तरह हुआ तो यहाँ दोनों का जो है अर्थ क्या होगा, की तरह, कंपैरिजन की बात की जा रही है। जबकि यहाँ पसंद करने की बात हो रहा है, करना या न करना, जबकि यहाँ क्या है, कंपैरिजन, तुलना की बात की जा रही है, की तरह। जैसे हम देखते हैं आई लाइक हर, अब देख रहे हैं कि हमारा जो है सब्जेक्टिव केस हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ, और ये हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सब्जेक्टिव केस हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस हुआ, ठीक। अब यहाँ हम ध्यान देते हैं ही लाइक सब्जेक्टिव केस हुआ, और ये हमारा देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन हो गया, ये प्रेपोजिशन की तरह यूज हो गया, क्योंकि इनके बाद देख रहे हैं कि क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यानी कि ही लाइक मी। अब ही के अनुसार या एम नहीं होगा, ये इज हो जाएगा, और इज अ डॉक्टर। तो इसका सही अगर हम बनाएं तो हमारा बन जाएगा ही इज अ डॉक्टर। पहले इतने को लिखेंगे, ही इज अ डॉक्टर, जिस तरह से हम पहले बना चुके हैं वैसे भी बना रहे हैं। ही इज अ डॉक्टर लाइक मी, ठीक। तो ये देख रहे हैं कि हमारा जो है पसंद करना और ना पसंद करना की बात हुआ, वर्ब की तरह हम यूज कर लिए, ठीक। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं कि प्रेपोजिशन की तरह कर रहे हैं तो कंपैरिजन को बता रहा है। जैसे हम देख रहे हैं अब यहाँ देख रहे हैं कि ही अनलाइक्स माई पिक्चर। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक। और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये वर्ब हो गया, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा अदर वर्ड हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास सब्जेक्टिव केस हो गया, और यहाँ देख रहे हैं ही मोस्ट अनलाइक, ये जो है हमारा क्या हुआ, प्रेपोजिशन हो गया, और ये जो है हमारा क्या हुआ,
ऑब्जेक्टिव केस हुआ। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज कर रहे हैं। यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज किए और यहाँ भी प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज किए। तो लाइक और अनलाइक को हमने समझ लिया। अब एक प्रेपोजिशन हम बट को लेकर के समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा बट का यूज कंट्राडिक्शन की तरह भी होता है और प्रेपोजिशन की तरह भी होता है। अगर कंट्राडिक्शन की तरह हो रहा है, विरोधाभास जिनको बोलते हैं, तो इनका अर्थ लेकिन निकलेगा। अगर प्रेपोजिशन की तरह हो रहा है तो इनका अर्थ एक्सेप्ट की तरह, के अलावा, के सिवा के सेंस में निकलेगा। तो यही चीज हम देखते हैं कि अगर बट का यूज कंट्राडिक्शन की तरह होता है और दूसरा प्रेपोजिशन की तरह होता है, तो कंट्राडिक्शन का अर्थ लेकिन निकलता है और प्रेपोजिशन का एक्सेप्ट, के सिवा, के अलावा। और प्रेपोजिशन के बाद हम जानते हैं ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। अब हम इस चीज को देखते हैं कि द टीचर वाज टीचिंग बट। अब यहाँ बट देख रहे हैं, द स्टूडेंट्स वर नॉट स्टूडेंट। अब हम देख रहे हैं कि ये कंट्राडिक्शन हो गया, ये हमारा कंट्राडिक्शन हो गया, जिसका हिंदी क्या होता है, विरोधाभास। यानी कि द टीचर वाज टीचिंग, यानी कि शिक्षक या अध्यापक पढ़ा रहे थे, ठीक, लेकिन द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी वर नॉट स्टडिंग, विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे थे। तो ये अपने आप में क्या हुआ, कंट्राडिक्शन है, एक दूसरे से मैच नहीं करता है, ये विरोधाभास हुआ कि टीचर पढ़ाए और बच्चे न पढ़े। और दूसरी बात यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन की तरह होता है तो ऑब्जेक्टिव केस के अलावा, के सिवा के सेंस में देता है। ये सब्जेक्टिव केस, ये हमारा देख रहे हैं कि प्रेपोजिशन हो गया, ठीक। और प्रेपोजिशन के बाद हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। और आई के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो इसी चीज को हम चाहें तो दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे आई वाज प्रेजेंट, आई वाज प्रेजेंट बट भी कह सकते हैं। अच्छा है तो किसका सेंस दे रहा है, एक्सेप्ट का सेंस दे रहा है, एक्सेप्ट देम, ठीक। तो ये जो है हमने जो है लाइक, अनलाइक और बट को जो है हमने आसानी से समझा। अब हम देखेंगे कि हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। हम प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ने से पहले एक जो है बट पर ही एक रूल जो है हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम प्रीपोजिशनल फ्रेज समझेंगे कि अगर हमारे पास बट के पहले कुछ इस तरह से शब्द आ जाए, आल, अगर हमारे पास बट प्रीपोजिशन के पहले आल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नोवेयर, एटसेट्रा, यानी कि बट प्रीपोजिशन के पहले ये शब्द ऐसे आ जाए और इनके बाद हमारा वर्ब दिखे, तो वर्ब के पहले और बट के बीच में हम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर हमारे पास बट प्रीपोजिशन है, इनके पहले आल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नोवेयर ऐसा शब्द दिख जाए और इस बट के बाद हमारा वर्ब दिख जाए, तो उस वर्ब से पहले हम नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यूज कर सकते हैं। हालांकि नॉमिनेटिव केस यूज करना बेटर माना जाता है, ठीक। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस भी यूज कर सकते हैं लेकिन बेटर माना जाता है नॉमिनेटिव केस को, ठीक। यही अब देखते हैं सेंटेंस है। अब हम देख रहे हैं कि एवरी इसी से रिलेटेड आ गया, यहां पर देख रहे हैं। अब देख रहे हैं कि एवरीवन आ गया, उसके बाद हमारा जो देख रहे हैं प्रेपोजिशन है हो गया क्या, बट, प्रेपोजिशन हो गया हमारा, ठीक। इनके बाद हमारा वर्ब दिख रहा है, तो यहां हम देख रहे हैं कि वर्ब हमारा दिख गया, ठीक। अब इनके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो सकता है। तब हम देख रहे हैं कि नॉमिनेटिव केस हो गया और ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस हो गया, यानी कि दोनों सही है, लेकिन ज्यादा हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राथमिकता हम जो है नॉमिनेटिव केस को देंगे, ठीक। तो यही हो जाएगा कि एवरीवन बट सी न्यू द आंसर। अगर सी नहीं है
तो एवरीवन बट हर न्यू द आंसर, यानी कि प्रायोरिटी किसको देंगे, सी को, नॉमिनेटिव केस को, यानी कि बट और बब के बीच में हम नॉमिनेटिव केस को प्रायोरिटी, प्राथमिकता देंगे। ठीक, अब हम देखेंगे यही चीज सेम हम कि अगर इनके बाद हमारा जो है बब आ जाए, यानी कि इन सभी शब्द के बाद जैसे ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीबॉडी, नोबडी, नोवेयर, इन सब शब्दों के बाद हमारा बब दिख जाए, हालांकि उसमें बब जो है बाद में था, यानी कि बब पहले आ जाए उसके बाद बट प्रेपोजिशन आ जाए, तो इस प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। कारण यह है कि हमारा जो है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस सदैव यूज होता है, जबकि यहाँ क्या है, इन्फोर्सेबल नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं। बाध्यकारी नहीं है कि हम नॉमिनेटिव केस से यूज करें, ऑब्जेक्टिव केस भी यूज करें, जबकि ये क्या होता है, बेटर माना जाता है। जबकि ये प्रेपोजिशन है तो यहाँ बाध्यकारी है कि इस प्रेपोजिशन के बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ठीक, जैसे हम देखते हैं कि एवरीवन, एवरीवन आ गया। ठीक, उसके बाद हमारे पास देख रहे हैं क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए, तो हमारा वर्ब आ गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रेपोजिशन ढूंढ लिए। ठीक, उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव केस था, आई ना होकर के क्या हो गया, मी हो गया। तो यानी कि एवरीवन वाज देयर बट मी। तो इस तरह से जो है हमने जो है रूल ए और रूल बी, दो रूल बट पर हमने अभी समझा। अब जा करके हम चर्चा करेंगे कि हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। तो आइए इसी चीज को हम देखते हैं। अब देखेंगे कि द मैनेजर, ठीक, ये हमारा जो क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया है। ठीक, और ये देख रहे हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये देख रहे हैं कि हमारा प्रेपोजिशन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्रेपोजिशन, ये क्या बना रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हिज क्लाइंट्स, हिज क्लाइंट्स ये अदर सब्जेक्ट हो गया, एक अदर सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इस पर एक हम रूल तैयार करें कि अगर दो सब्जेक्ट हमारा S1 और S2 प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो, ठीक, अगर दो सब्जेक्ट S1 और S2 प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो S2 को हम ऑब्जेक्टिव केस में लेते हैं और इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार इनके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। यही रूल हमने कहा कि दो सब्जेक्ट अगर S1 और S2 प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो सेकंड को ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं और फर्स्ट को हम प्रायोरिटी दे करके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक, तो इसी चीज को हम देखते हैं कि हमारे पास द मैनेजर के अनुसार हमारा ये क्या हो रहा है, हैज सही हो रहा है और हैव को रिमूव कर देना। तो सही हमारा क्या हुआ, द मैनेजर फॉलोड बाय हिज क्लाइंट्स हैज रिपोर्टेड द मैटर। तब जाकर के हमने अब प्रेपोजिशन में पॉजिटिव सेंस को समझ लिया, नेगेटिव सेंस को समझ लिया और उसमें लाइक अनलाइक पर भी हमने समझ लिया। फिर उसके बाद हमने बट को समझ लिया, फिर उसके बाद हमने बट पर रूल समझ लिया, फिर उसके बाद हमने प्रेपोजिशनल फ्रेज समझ लिया। ठीक, अब जो है दो चार हम एग्जाम्पल लेकर के और इस जो है इसको जो है आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। बस दो चार लेक्चर और दो चार क्वेश्चन और लेते हैं। हम देखेंगे कि सी फाउंड मी कैप्स। कैप्स हमारा जो है नाउन है और नाउन के पहले हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है। तो हमने बताया था कि हमारा नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। तो नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करें तो हमारा क्या हो जाएगा, माई। तो यहां क्या हो जाएगा, सी फाउंड माई कैप्स। अब हर ड्रेसेज आर न्यू, अब ये देख रहे हैं कि ड्रेसेज हमारा जो है नाउन हो गया और इनके पहले पॉजेसिव प्रोनाउन है। और दूसरी बात हमने बताया था कि हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है विदाउट पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज विदाउट नाउन के करते हैं, यानी कि विदाउट नाउन के करते हैं। और दूसरी बात हमने कहा था कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का सेंस हाइड किया हुआ होता है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव
पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का सेंस छुपा हुआ होता है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन विदाउट नाउन का यूज होता है, यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज तभी करेंगे जब सेंटेंस में हमारा जो है एक नाउन क्या जो है इंडिकेट किया गया हो। तो अब विदाउट नाउन के तरह हम यूज करते हैं। जैसे देखते हैं कि नाउन हो गया हमारा, इनके पहले हमारा जो क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हर्ष न होकर के क्या होगा, केवल हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, यानी कि नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक, अब द बुक इज योर्स, सेम बात वही हुआ पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ तो जो है हमने ये जो है फर्स्ट और सेकेंड हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूल पर हमने समझ लिया, और इसको हम समझेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन पर। ठीक, तो हमने कहा कि पॉजेसिव प्रोनाउन कभी विदाउट नाउन के होता है, तो इनके बाद नाउन नहीं दिखा, हम देख रहे हैं कि इनके बाद जो है हमारा नाउन नहीं दिखा। ठीक, तो ये अपने आप में क्या हुआ, सही हुआ, योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो द बुक्स इज योर्स सही हुआ, क्योंकि इनके बाद नाउन नहीं है तो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका योर होता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स, और इनके बाद नाउन नहीं है तो ये सही है। अब हिज फादर एप्रिसिएटेड, यहां देख रहे हैं और ये बब देख रहे हैं। उसके बाद एक चीज हम ध्यान देते हैं कि ये जो ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें तो ये जो है व्हाट का अर्थ दे रहा है, तो अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। तो इस वजह से ये क्या हुआ, नाउन के पहले हमारा क्या यूज होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, यूज हो जाता है। ठीक, इसी तरह से शी डिड नॉट लाइक हिम गोइंग, ये हम देख रहे हैं कि हमारा व्हाट का आंसर दे रहा है, जो अपने आप में नाउन हुआ, और नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज का यूज करते हैं, न कि हिम का। अब देख रहे हैं कि वॉकिंग, व्हाट का जवाब दे रहा है, जो अपने आप में नाउन हुआ। तो ये जो अपने आप सफिशिएंट है, नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में सफिशिएंट है, तो इसकी जरूरत नहीं है कुछ करने की, ये सही हुआ। पहला और ये दोनों अपने आप में सही हुए। अब सी एज वेल एज मी आर एक्सपेक्टेड देयर, अब देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट कंपेरेटिव वर्ड और एक दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से एक रूल तैयार होगा कि अगर हमारे पास सब्जेक्टिव केस, एक सब्जेक्टिव केस और एक कंपेरेटिव वर्ड हो, इनके बीच में कंपेरेटिव वर्ड हो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्टिव केस हो। ठीक, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए दोनों के, सब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव दोनों तरफ। तो इस फर्स्ट सब्जेक्टिव केस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो यही चीज हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव केस हुआ, सब्जेक्टिव केस 1 हुआ, और ये देख रहे हैं सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव है, तो इस वजह से क्या हुआ, आई हो जाएगा। ठीक, और ये जो है हम देख रहे हैं कि कंपेरेटिव वर्ड हो गया, तो इसके अनुसार, ये सी के अनुसार यहाँ आर क्यों होगा, यहाँ तो इज होना चाहिए, अब जाकर के सेंटेंस सही हुआ। अब ही मोर देम वर इंटरेस्टेड, देख रहे हैं कि ये सब्जेक्टिव केस 1 है, कंपेरेटिव वर्ड आ गया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक, तो ही मोर दे, अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे तो यहाँ वर्क क्यों होगा, यहाँ तो वाज होना चाहिए। ठीक, तो ही मोर दे वाज इंटरेस्टेड। तो ये जो है हमने जो है समझा। और एक चीज और हम जान लें कि कंपेरेटिव वर्ड, यानी कि एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि क्यों, इसको हम एक और हम समझने के लिए ले लेते हैं। जैसे राम इज स्ट्रांगर देन श्याम, हमने लिखा कि राम इज स्ट्रांगर देन श्याम। अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस 1, उसके बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, और इस सब्जेक्टिव केस 2। तो कोई कह रहा है कि कंपेरेटिव वर्ड और इनके जो है कंपेरेटिव वर्ड के पहले सब्जेक्ट केस और बाद में सब्जेक्टिव
केस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो अब हम देख रहे हैं कि इसके पहले ही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया। तो ये किसी भी तरह से कंपैरेटिव वर्ड किसी भी तरह से यूज हो सकता है, यानी कि इसके अनुसार ये इज यहां नहीं जा करके यही हो गया, तो ये किसी भी तरह से यूज हो सकता है कंपैरेटिव वर्ड। तो आज जो है हमने जो है एक्सरसाइज को प्रोनाउन में का एक्सरसाइज हमने समझा, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन को आगे बढ़ाते हुए, ठीक, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।